हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे 2 कलियों वाला पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। इसके लिए आपको मार्कर, सुई धागा, इंची टेप, कैंची ले लेनी है। यहाँ पे हमें चाहिए 2 न्यूज़पेपर, तो आपको भी इस तरह से 2 पेपर ले लेनी है। इसको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे मैंने डबल न्यूज़पेपर ले रखा है। इसको आपको बराबर इस तरह से रखते हुए मिला के रखना है, बिल्कुल इसी तरह से। ये हमारा अभी डबल है, इसको अब हम और एक बार फोल्ड लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। आपको इस तरह से फोल्ड लगाने के बाद बंद साइड को अपने तरफ रखते हुए ओपन साइड को उसकी ऑपोजिट तरफ रख लेना है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। तो अभी जितना भी आपको कमर से लेके मोहरी तक की रेडी पटियाला सलवार चाहिए, उतना आपको कॉपी में लिख लेनी है। फिर आपकी जितना भी कमर है और जितना भी आपको रेडी मोहरी चाहिए, उसको एक बार लिख लेनी है। तो यहाँ पर मुझे चाहिए रेडी 25.5 इंच। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देते हैं कि आपको बेल्ट रेडी कितना चाहिए। तो हमारा टोटल रेडी लेंथ जो है वो 25.5 इंच है। तो हम रेडी बेल्ट जितना मैं चाहती हूँ उतना मेरा है 7 इंच। तो मुझे रेडी बेल्ट चाहिए 7 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच को हमें माइनस करते हुए, मतलब इंची टेप को 7 इंच बाहर रखते हुए मेरा रेडी लेंथ है 25 इंच, प्लस उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा डालना है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 26 इंच। तो यहाँ पे 26 इंच पे इसलिए मार्क किया हूँ क्योंकि हाफ इंच जो है हमारा बेल्ट के साथ प्लीट्स लगाते हुए वो जॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 26 इंच पर मार्क कर दिया है। तो ये वाला हमारा जो है रेडी लेंथ पर मार्क कर चुके हैं। तो कपड़े पर भी आपको इसी तरह से मेजरमेंट लेना है। तो अभी हम मेजरमेंट करेंगे इसकी मोहरी की। तो सबसे पहले इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं जहाँ पर हमने 26 इंच मार्क किया है। तो इस तरह से सीधा करने के बाद अब आपको वहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगानी है। यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है, जो हमारा मोहरी रहेगा। यहाँ पर अभी हम मोहरी की जो गोलाई है, जितना भी आपका आता है उतना मार्क कर लेना। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच पे मार्क कर दिया, फिर 1 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से मैंने मार्जिन कर लिया है। अभी हम मार्क करेंगे आसन की। तो हमारा आसन जो अगर आप कपड़े में करते हैं तो आप 12 से 11 इंच जितना भी आपका रेडी आता है आसन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो मैंने आसन का निशान लगा लिया है। तो इस तरह से अभी जहाँ पे भी आसन का निशान लगाया है, फिर सिलाई मार्जिन तक आपको तिरछे में इस तरह से मिला लेनी है। तो इसको हम तिरछा करते हुए मिला लेते हैं। फिर यहाँ से आपको जो मोहरी है इसको आप सीधा ना करें, आपको इस तरह से तिरछा लगाना है। इस तरह से लगाने से प्रॉपरली हमारा अच्छे से सेट हो जाता है। तो आपको 1-2 बार इस तरह से पेपर में ही इसकी कटिंग और स्टिचिंग लगा के देखनी है। इससे आपकी हाथों की फिनिशिंग अच्छे से हो जाएगी। तो अभी हम सिंपली इसी मार्क के ऊपर हमें कटिंग लगा लेनी है। तो पहले ही बता दूं, 2 कलियों वाला सलवार में भी बहुत अच्छी हमारे जो है घेर बन जाती है। आप जितना ज़्यादा फैब्रिक लेंगे, 3-3.5 मीटर, इसमें बहुत अच्छा घेरदार हमारा सलवार बनती है। तो देखिए इस तरह से हमें 2 कलियां मिल चुके हैं। तो ये हमारा 2 कलियां कट के निकल चुके हैं। अभी हम इस मोहरी को निशान मार्क कर देते हैं। अगर आप कपड़े में भी इसकी कटिंग करते हैं तो इसी तरह से आप मार्क करते हुए इसकी कटिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो 1-2 बार पेपर में ज़रूर ट्राई करें। तो अभी हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हमारा बेल्ट का रेडी लेंथ है वो है 7 इंच। तो अभी हम इस तरह से देखिए 7 इंच हमारा रेडी बेल्ट है। तो आपको पेपर और एक ले लेनी है और इस तरह से डबल फोल्ड है, इसको और एक बार फोल्ड लगानी है। तो बंद साइड को मैंने अपने तरफ रखा हुआ है और खुला साइड को अपोजिट तरफ रख लिया है। तो अभी हम सबसे पहले बेल्ट की लेंथ मेजर करेंगे। तो हमारी बेल्ट की रेडी लेंथ है 7 इंच, प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा 9 इंच। तो ये हमारा हो गया 9 इंच। यहाँ पे 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। और जितना भी आपका कमर होता है उसमें आपको 4 इंच की लूजिंग देनी है।
तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे मार्क कर दिया है, जबकि 24 इंच है हमारा कमर, तो उसमें प्लस 4 इंच एक्स्ट्रा डालेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 8 इंच। प्लस उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करनी है जो कि हमारा बेल्ट की सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अभी इसी मार्क से हमें 9 इंच पे इस तरह से सेम लाइन लगा लेनी है बेल्ट की लंबाई, और इस तरह से दोनों लाइन को मिला लेनी है इस तरह से बॉक्स बनाते हुए। तो इस तरह से देखिए हमारा जो बेल्ट है वो मार्क हो चुका है। और अभी जो ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पे निशान लगानी है। ये हाफ इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा। इस तरह से आपको निशान लगा लेनी है। ये हमारा निशान लग गया। तो इसी निशान के ऊपर हमारा नाड़ा पट्टी ज्वाइंट होगा। तो चलिए अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब जब भी पटियाला सलवार की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको बेल्ट रेडी करना होता है। तो इस तरह से आपको कमर की मेजरमेंट और बेल्ट की लेंथ लंबाई को ध्यान में रखते हुए आपको कटिंग लगानी है। तो इस तरह से हमारा दोनों बेल्ट निकल चुके हैं। अभी हम सबसे पहले यहाँ पे हाफ इंच की निशान डालेंगे एक साइड में। तो ये देखिए बेल्ट की एक साइड में हम इस तरह से पूरा इस तरह से देखिए मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। अभी हम दूसरी तरफ 2 इंच की निशान डाल लेंगे। तो इस तरह से 2 इंच छोड़ते हुए आपको हाफ इंच की निशान लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने 2 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लिया है। अभी हम सुई धागे भर लेते हैं। चलिए अभी हम इसकी स्टिच लगाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप 1-2 बार जरूर से ट्राई कीजिए पेपर में इस तरह से। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और ऑल की नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस तरह से देखिए मैंने एक साइड कंप्लीट कर लिया है सिलाई। अभी हम जहाँ पे हमने 2 इंच की निशान लगाया है आपको वहाँ से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा सिलाई जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसकी कटिंग लगा लेते हैं इस तरह से नॉट डालते हुए। तो यहाँ पर हमने बेल्ट की जो दोनों साइड है उसको हमने सिलाई लगा लिया है। अभी हम बेल्ट को इस तरह से जहाँ भी हमने सिलाई लगाई इसको इस तरह से बराबर हमें मिला के रखना है। तो जिधर हमारा ओपन साइड है उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है, और अभी हम इस तरह से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो अब पीछे साइड की तरफ भी आप लगा सकते हैं इस तरह से फोल्ड लगाते हुए। तो मैं पीछे साइड सिलाई नहीं लगाऊंगी, सिर्फ फ्रंट के तरफ ही लगाऊंगी। तो आपको इस तरह से देखिए ये जो हमारा दोनों साइड जो कपड़ा है इसको आपको बीच में से फोल्ड लगानी है। और इस तरह अगर आप कपड़े में स्टिच कर रहे हैं तो एक बार फोल्ड लगाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसके चारों ओर स्टॉप स्टिच लगा लूँगी। सेम इसी तरह से आपको कपड़े में भी इसकी सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से आपको एक नॉट्स लगा देनी है अच्छी सी, और यहाँ पे कटिंग लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो बेल्ट की सिलाई है वो हमने दोनों ही साइड जॉइंट कर लिया है। ये देखिए पीछे साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड। तो अभी हम इस तरह से बेल्ट को फोल्ड करेंगे। आपको ये इजीली फोल्ड हो जाता है फ्रेंड्स, आपको आराम से इस तरह से फोल्ड लगा लेनी है, जो कि हमारा रहेगा नाड़ा पट्टी। इस तरह से आपको प्रेस करते हुए लगा लेनी है। बिल्कुल एक उंगली इस तरह से गैप रखते हुए। अगर आप कपड़े में करते हैं तो एक बार फोल्ड लगाते हुए स्टिच लगा लीजिए किनारे से। तो यहाँ पेपर में मैं फोल्ड नहीं लगा रही हूँ, सिंपली इसी के ऊपर मैं टॉप स्टिच लगा लेती हूँ। तो चलिए इसकी भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये बहुत ही इजी और आसान तरीका है फ्रेंड्स, आप मिनटों में बना सकते हैं। बस आप 1-2 बार इसको पेपर में ज़रूर से ट्राई कीजिए फ्रेंड्स।
अगर आपके भी फ्रेंड्स कोई सिलाई सीखना चाहते हैं तो ज़रूर से वीडियो शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट जो है रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये हमारा नाड़ा इसमें आ जाएगा। तो अभी हम सिंपली इस जो बेल्ट है इसको हम सीधा कर लेते हैं। इस तरह से मैं इस बेल्ट को सीधा कर दिया। ये हमारा बेल्ट इस तरह से रेडी हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से सेट हो गया। अभी हम यहाँ पे फ्रंट का निशान दे देते हैं और ये हमारा बैक। तो इस तरह से मैंने मार्क कर दिया। इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा फ्रंट और बैक। तो ओपन साइड वाला जो है हमारा वो फ्रंट में रहेगा। तो अभी हम सबसे पहले इन कलियों को अटैच करेंगे। उससे पहले हम मोहरी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मोहरी की तरफ 1/2 इंच पहले फोल्ड लगा लीजिए। उसके बाद बोकरम को रखते हुए, अगर आप कपड़े में करते हैं तो बोकरम देते हुए लगाते हुए इस तरह से फोल्ड लगा लीजिएगा और एक टॉप स्टिच लगा लीजिएगा। तो सेम इसी तरह से हम इस वाले मोहरी को भी हम रेडी कर लेते हैं। इस तरह से पहले 1/2 इंच फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद और एक बार इस कॉर्नर से ये देखिए लगाते हुए इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए, मोहरी के नीचे की तरफ तिरछे कटिंग करने से इस तरह से इजीली जो है बहुत बढ़िया सेट हो जाता है। तो चलिए अभी हम इसकी स्टिच कर लेते हैं। तो आप अगर कपड़े पे मोहरी की डिज़ाइन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे पेपर में सिंपली मैं बड़े बड़े टाके लगाते हुए इसको सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मेरा मोहरी सिलाई हो चुका है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले मोहरी को भी स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे दूसरा मोहरी भी रेडी हो चुका है। तो ये देखिए, हमारा दोनों ही मोहरी रेडी हो चुके हैं इस तरह से। तो ये हमारा रॉन्ग साइड है, इसको मैं क्रॉस लाइन देती हूँ। ये हमारा राइट साइड है, ये भी हमारा राइट साइड। तो अभी देखिए, दोनों जो सीधी साइड है उसको मैंने अंदर की तरफ रख दिया है और दोनों ही सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए एकदम बराबर से मिला के रखना है। तो अभी हम आसन सिलाई करेंगे। तो दोनों ही तरफ की आसन को बराबर मिलाते हुए हमें 1/2 इंच की इस तरह से डॉट डॉट निशान लगा लेनी है और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए अभी हम इन दोनों ही आसन को स्टिच कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैंने थोड़ा वीडियो को स्पीड कर दिया है, पर आप घर में आराम से इसको स्टिच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे एक साइड की आसन रेडी हो चुका है। दूसरी साइड की आसन को भी इसी तरह से स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा दोनों ही आसन सिलाई हो चुके हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने सिलाई कर लिया है। अभी हम इसको मोहरी की तरफ पकड़ते हुए इस तरह से पैंट को हम रख लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको इस तरह से पलट दिया है। इस तरह से दोनों ही आसन को बराबर मिलाते हुए इसको रख लेना है। इस तरह से देखिए, आपको पैंट को इस तरह से आसन को मिलाते हुए रख लेना है। अभी हमें बेल्ट अटैच करना है कलियों के साथ। तो सबसे पहले देखिए, बेल्ट अटैच करने से पहले बेल्ट हमारा सीधा है और ये जो नीचे का पैंट है वो अंदर की तरफ, सीधा अंदर की तरफ है। तो देखिए, जो हमारा नाड़ा वाला पट्टी है उसको आपको नीचे की तरफ रखना है और इस बेल्ट को हमें अंदर की तरफ, इस पैंट के अंदर की तरफ इस तरह से रखना है। और ये जो हमारा आसन और बेल्ट की जॉइंट है, इस दोनों ही जॉइंट को हमें एक बार कच्चा करते हुए सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारा जो है बेल्ट का जो प्लेट्स आता है वो बराबर आता है, कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरह से आपको 1-2 बार इस तरह से धागे से आपको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड फिक्स कर दिया है। सेम इसी तरह से इधर का जो है दोनों ही जो सिलाई है जॉइंट, आसन और बेल्ट की जॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए इसको भी हमें सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारा कपड़ा
थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा नहीं होगा और इजीली प्लेट्स बिठाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो आप 1-2 बार पेपर में ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो ये देखिए हमारा इस तरह से फिक्स हो चुका है जॉइंट। अभी हम इसमें प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो आपको जिधर से भी सीधी प्लेट्स चाहिए, आपको उसकी ऑपोजिट तरफ आपको प्लेट्स बिठानी है। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने प्लेट्स डाल लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं पिन की यूज़ कर रही हूँ, इससे आपकी जो पेपर है वो प्रॉपरली बैठा रहता है। तो इस तरह से मैं पिन अप करते हुए प्लेट्स लगा लूँगी पूरी घेर में। सेम इसी तरह से आपको भी पेपर में लगा लेनी है। अगर आप कपड़े में करते हैं तो भी इसकी बहुत ही अच्छा इसमें घेर आ जाता है। आप इसके लिए जो 2 कलियों वाला जो सलवार कटिंग आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप बेसिकली आप 3 मीटर 3.5 मीटर ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। उसमें से जो है आधा मीटर आप कपड़ा निकाल लीजिए बेल्ट के लिए। फिर जो 3 मीटर फैब्रिक है इसको 4 फोल्ड करते हुए जिस मेथड से मैंने आपको बताया है, आप उसी मेथड के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक साइड तरफ प्लेट्स बिठा लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमें प्लेट्स लगा लेनी है। तो इधर का जो प्लेट्स है इसको भी हम पिन अप करते हुए रेडी कर लेंगे, पूरी इस तरह से बेल्ट में कवर करते हुए। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स, आप वीडियो में देख सकते हैं इजीली कितनी अच्छी इसकी जो है प्लेट्स आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको प्रेस लगाते हुए आपको बेल्ट की जो है बराबर पकड़ते हुए इस तरह से प्लेट्स को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दोनों ही तरफ पूरा जो राउंड है बेल्ट की, इसमें हमारा प्लेट्स लग चुके हैं। अभी हम सिंपली सेंटर में से इसका सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सुई धागा ले लिया है। चलिए अब इसको सिलाई करते हैं। तो बिल्कुल 1/2 इंच की दूरी में ही आपको सिलाई लगाते हुए पूरी राउंडिंग में सिलाई लगानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको डाउट हो, अगर डाउट रह जाता है तो ज़रूर से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको कौन कौन सी कटिंग सीखनी है ज़रूर से कमेंट में आप बोल सकते हैं, उसकी वीडियो में ज़रूर से लेके आऊँगी फ्रेंड्स। तो बहुत देर बाद मैं वीडियो लेके आई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी फ्रेंड्स, इसीलिए। तो अभी मैं कोशिश करूँगी हफ्ते में 1-2 वीडियो डालने के लिए। तो अभी हम देखिए इस पिन को निकाल दिए हैं। तो इस तरह से हमारा प्लेट्स फिक्स होके सिलाई रेडी हो चुका है। चलिए अभी जो ये हमारा जो बेल्ट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम बेल्ट को इस तरह से हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा बेल्ट जो है इसको आप आराम से निकालें। इस तरह से हमारा बेल्ट जो है निकल के रेडी हो चुके हैं। अब हम दोनों मोहरियों को जो कॉर्नर है उसको हम कट लगा लेंगे और दोनों मोहरियों को मिलाते हुए इस तरह से बराबर आपको मिला के रखना है और इसकी पूरी राउंडिंग में सिलाई लगा लेनी है। तो आप जितना भी सिलाई मार्जिन छोड़े होते हैं उतना ही मार्जिन लगाते हुए आपको स्टिच लगा लेनी है। बिल्कुल इस तरह से राउंडिंग में निशान डालते हुए पूरे में स्टिच लगा लीजिए आप। तो चलिए इसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैं बहुत इजी तरीके से आपको इसकी सिलाई बताई हूँ, फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट में पूछिए फ्रेंड्स, मैं उसकी कमेंट की रिप्लाई ज़रूर से दूंगी। तो इस तरह से देखिए पूरे राउंड में इस तरह से पकड़ते हुए 1-2 बार अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर लेना है, फिर पूरी में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा जो है सिलाई कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। चलिए इसको हम पलट लेते हैं। इसको हमने सीधा कर लिया है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बेल्ट और कलियां सलवार अटैच होके रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। हमने 25.5 इंच की रेडी बनाया है, तो इसकी जो पूरा रेडी लेंथ है वो 25.5 इंच की थी। अगर आप इसी मेजरमेंट से बना रहे थे तो एक बार आप नाप के भी देख सकते हैं।
तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। इसी तरह से एक न्यू सिलाई की क्लास लेके आएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।